अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं स्पोकन इंग्लिश के वो आप तक पहुंच सके और मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अंग्रेजी में बात करने वाले बने और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका सेंस देखें कि सेंस क्या है। उर्दू के जुमले के आकर में अगर रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है, रही है, अगर ये सेंस आ जाए तो हम समझे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। और आप सोचते होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी वही सेंस है और यहाँ भी वही सेंस है, तो हम कैसे समझे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो यहाँ पर देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव हैज़। आपको मालूम है अगर आई, यू, दे, वी आया तो हैव लगाना। अगर मालूम नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोज़ को फॉलो करो। और ही, शी, नेम्स आया तो हैज़ लगाए। उसके बाद में बीन लगाए यहाँ पर। उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म डाले इसके अंदर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और यहाँ पर टाइम का सेंस आता है। हमेशा याद रखो कि टाइम का सेंस आया तो उस वक्त सिंस या फार का इस्तेमाल करें। मैं आपको समझाऊंगा कि सिंस कब लगाएंगे और फार कब लगाएंगे। समझो, अगर जुमले में, उर्दू के जुमले के अंदर अगर टाइम का सेंस आए, कोई काम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब क्या, कोई काम लगातार जारी है, लगातार चल रहा है, उसके अंदर टाइम का सेंस आते। जैसा अगर समझो कि राम सुबह से खेल रहा है, राम खेल रहा है उतना ही नहीं है, राम सुबह से खेल रहा है तो मतलब खेलने का जो काम है वो सुबह से जारी है। तो ये सुबह जो है वो टाइम का सेंस है। जैसा मैं यहाँ पर कई सालों से रह रहा हूँ, मैं यहाँ पर 4 सालों से रह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो कि मैं रह रहा हूँ, आखिर में रहा हूँ कर को आया सेंस। तो लेकिन यहाँ पर मैं 4 साल से रह रहा हूँ, रहने का जो अमल है वो 4 साल से जारी है, वो 4 साल से क्या है, जारी है। तो अगर टाइम का सेंस आया तो उस वक्त हमें समझना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है। और सिंस कब लगाएं और फार कब लगाएं। समझो, अगर वक्त के बारे में बता रहे हैं, सुबह से, शाम से, दोपहर से और रात से, अगर ये 4 अगर वक्त के बारे में आए तो हम सिंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं। पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर टाइम पर्टिकुलर नहीं है तो फार का इस्तेमाल करते हैं। जैसा अब पर्टिकुलर टाइम कौन से, अगर हमें किसी महीने का नाम बता रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने का अगर कोई नाम आने लगे तो वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करें। या तो हफ्ते के 7 दिन हैं और 7 दिनों के नाम हैं, अगर उसमें से कोई नाम आ जाए तो सिंस का इस्तेमाल करें। या तो 24 घंटे के अंदर कोई टाइम का, समझो क्या, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 12 बजे से, अगर कोई पर्टिकुलर टाइम बता रहे 2, 3, 4 बजे से, तो इसे हमें क्या सिंस का इस्तेमाल करें। या तो ईस्वी, जैसा मैं 2000 से, 2001 से, 2002 से जो ईस्वी है उसके अंदर भी क्या सिंस लगाए। लेकिन फार कब इस्तेमाल होते, फार उस वक्त इस्तेमाल होते जो वक्त पर्टिकुलर नहीं है, पर्टिकुलर नहीं। जैसा मिसाल के तौर पर मैं 2 दिन से सो रहा हूँ, मैं 2 दिन से लिख रहा हूँ, मैं 1 महीने से स्कूल जा रहा हूँ। अब यहाँ क्या है नहीं, पर्टिकुलर टाइम नहीं है, 2 दिन से, 8 दिन से, या तो क्या है नहीं जैसा कई महीनों से,
मैं 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, या तो कहीं नहीं 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम नहीं है। अब मैं 2 दिन से मतलब 2 दिन भी हो सकते या 3 दिन भी हो सकते, ज़्यादा कम हो सकते, लेकिन पर्टिकुलर टाइम नहीं है। बस बोल रहे हैं कि मैं 2 दिन से, हम बोलते नहीं, हमें बात में बोलते रहते कि 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, 2-3 दिन से, मतलब 2-3 दिन पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बस बता रहे कि 2-3 दिन, या तो 2 दिन बोले तो मतलब 2 दिन हो सकते या तो 3 दिन हो सकते। तो मतलब पर्टिकुलर अगर टाइम नहीं है, समझो मैं 5 महीने से काम कर रहा हूँ, 5 महीने से काम कर रहा हूँ तो ज़्यादा कम भी हो सकते, 6 महीने भी हो सकते, या तो 4 महीने भी हो सकते। तो ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो वहाँ पर क्या नहीं फॉर का इस्तेमाल करें। तो इसलिए सिंस का भी इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। कहीं नहीं अगर पर्टिकुलर टाइम नहीं है तो फॉर का इस्तेमाल करें। और इसके अंदर एक बीन जो है नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब एक ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हुआ था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सिर्फ क्या ही नहीं एम, इज, आर, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म डालना, बस इतना था। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक बीन का ज़्यादा इस्तेमाल होते और इसके अंदर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सबको वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म था, इसके अंदर भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म डाले। और कहीं नहीं वक्त के कहीं नहीं अगर दे तो वहाँ सिंस और फॉर का इस्तेमाल उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो हमें मिसालों से इसे समझेंगे। तो चलो ये अफर्मेटिव जुमले कैसे बनाते हैं इसे स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब देखो, आपको मालूम है पिछले वीडियो के अंदर मैं बताया से, अगर आई, वी, यू, दे, अगर ये आ जाए तो हैव का इस्तेमाल करें, उसके बाद में बीन डाले, वर्ब का आईएनजी फॉर्म डाले। अगर ही, शी, इट, नेम्स आया, ही, शी, इट, नेम सब्जेक्ट आया तो हैज डालना, बीन डालना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म डालना, और वक्त का कहनी अकॉर्डिंग कहनी इसके सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना। अब चलो, मैं इस किताब को 5 बजे से पढ़ रहा हूँ। अब देखो रहा हूँ करके आया। अब रहा हूँ, जब रहा हूँ कर को सेंस आया तो हमारे ख्याल में क्या आते है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। नहीं, यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर टाइम का सेंस है, 5 बजे से टाइम का सेंस है। अगर टाइम का सेंस है और टाइम रहा हूँ कर का है तो मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो इसे किस तरह बनाते हैं, मैं का अंग्रेजी का है, सबसे पहले सब्जेक्ट डाले आई, इसके लिए हैव का इस्तेमाल करें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई के लिए हैव लगते। मैं पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन डालना, आई हैव बीन। पढ़ने का अंग्रेजी क्या है, रीडिंग, रीड, इसका आईएनजी फॉर्म रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, कब से, 5 बजे से। अब देखो यहाँ सिंस का इस्तेमाल करें या फॉर का, तो यहाँ पर कहीं नहीं पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं कि 5 बजे से कर बोल रहे हैं, 5 बजे से बोल रहे हैं कि 5 घंटे से नहीं बोल रहे हैं, 5 घंटे से नहीं बोल रहे। अगर 5 घंटे से बोल रहे तो फॉर का इस्तेमाल करें। अगर पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं कि मैं 5 बजे से ही मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ सिंस का इस्तेमाल करें। यहाँ पर डाले सिंस 5 o'clock, इस तरह बनाए, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम बता रहे। अब इस जुमले में देखो, तुम मुझसे 10 मिनट से बात कर रहे हो, तुम मुझसे 10 मिनट से बात कर रहे हो। तुम सब्जेक्ट है यू, और यू के लिए हैव का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में बीन। अब देखो यहाँ भी सेंस आया रहे हो, लेकिन रहे हो तो हमें इसका ही नहीं सेंस आया, हाँ रहे हो तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस समझे नहीं, लेकिन यहाँ पर टाइम का सेंस भी है, 10 मिनट से तुम बात कर रहे हो। अब देखो यू हैव बीन टॉकिंग, टॉक का आईएनजी फॉर्म टॉकिंग, यू हैव बीन टॉकिंग विथ मी, मुझसे, यू हैव बीन टॉकिंग टू मी, मुझसे, तुम मुझसे बात करें कब से, 10 मिनट से। अब देखो पर्टिकुलर टाइम नहीं है, 11 मिनट भी हो सकते, 12 मिनट भी हो सकते,
15 मिनट भी हो सकते, या तो 5 मिनट भी हो सकते, लेकिन यहाँ सिर्फ बता रहे हैं कि ये में कहते 10 मिनट से आप कहीं नहीं मुझसे बात कर रहे हो। अब इसके लिए सिंस का इस्तेमाल नहीं होता, फॉर का इस्तेमाल होता है। फॉर लिखना, यू हैव बीन टॉकिंग टू मी फॉर 10 मिनट्स, आप मुझसे 10 मिनट से बात कर रहे हैं। यहाँ फॉर का इस्तेमाल करिए क्योंकि पर्टिकुलर टाइम नहीं है। अब यहाँ देखो, हम 2 महीनों से वहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। सबसे पहले ये बनाए, वी सब्जेक्ट है, हैव लगाते हैं, वी हैव बीन, जाने का अंग्रेजी क्या है, गो, इसका आईएनजी फॉर्म गोइंग। वी हैव बीन गोइंग, वहाँ देर, हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन टाइम का सेंस है 2 महीनों से। ये नहीं बताए कि कोई महीने का नाम नहीं ले रहे, बस ये बता रहे हैं कि 2 महीने से, चाहे वो 3 महीने भी हो सकते, 1 महीना भी हो सकते, ज़्यादा कम हो सकते, इसलिए से ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है। यहाँ पर कहने में फॉर का इस्तेमाल करें। वी हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 months। इस तरह हमें बनाए। अब यहाँ देखो, वो इस घर में 2001 से रह रहा है, वो रह रहा है। सबसे पहले ये बनाए, वो के लिए वो लड़का है, सब्जेक्ट डाले, उसके लिए क्या नहीं, ही शी इट नेम्स के लिए क्या लगाते हैं, हैज़, उसके बाद में बीन, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म का वर्ब डालना। ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, रहने का अंग्रेजी क्या है, लिव, उसका आईएनजी फॉर्म लिविंग। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस घर में रह रहा है। कब से, 2001 से। अब देखो ये पर्टिकुलर टाइम आया, यहाँ क्या है, पर्टिकुलर टाइम आया, तो इसलिए हमें सिंस का इस्तेमाल करें, सिंस 2001। उसी तरह अब यहाँ पर देखो, शाहिद सुबह से खेल रहा है। शाहिद क्या है, सुबह से खेल रहा है। अब इसे किस तरह बनाते हैं, शाहिद सब्जेक्ट है, और नियम आया तो क्या डालना, हैज़। शाहिद हैज़ बीन, शाहिद हैज़ बीन, खेलने का अंग्रेजी क्या है, प्ले, उसका आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। शाहिद हैज़ बीन प्लेइंग सुबह से। अब ये पर्टिकुलर टाइम है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये पर्टिकुलर टाइम में शुमार होता है। तो हमें यहाँ लिखना, सिंस का इस्तेमाल करना, सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेल रहा है। ये अफर्मेटिव के जुमले हैं, इस तरह के नहीं बनाए जाते। सिंस और फॉर का इस्तेमाल आप क्या नहीं बेहतर समझ गए होंगे। तो अब क्या नहीं, हमें इसे नेगेटिव बनाना। नेगेटिव बनाने के लिए बहुत आसान है, बस ये क्या नहीं, सब्जेक्ट डालना, हैव हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डालना, उसके बाद में ये दोनों के बीच में नॉट डालना, नॉट बीन। समझो क्या नहीं, आई हैव नॉट बीन, यहाँ नॉट यहाँ डालना, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसी तरह क्या नहीं, टाइम का सेंस आया तो वो सिंस के लिए है या फार के लिए, वो देखकर हमें सिंस और फार का इस्तेमाल करें। अब ये नेगेटिव जुमले हैं, और ये नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए नेगेटिव जुमले बनाने के लिए ये इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। सबसे पहले सब्जेक्ट डाले, हैव हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डाले, आई वी यू दे को हैव लगते, और ही शी इट नेम्स के लिए हैज़, उसके बाद में नॉट का इस्तेमाल करें, उसके बाद में बीन, उसके बाद में बीन का, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस और फॉर टाइम के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पहला जुमला क्या है, मैं 2 दिन से नहीं सो रहा हूँ। मैं नहीं सो रहा हूँ, ये अगर इतना ही जुमला हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, लेकिन यहाँ पर 2 दिन से बताया जा रहा है
तो सबसे पहले हमें बनाना मैं नहीं सो रहा हूँ, और नहीं मैं क्या है, सब्जेक्ट है। इसके लिए हैव का इस्तेमाल करें। आई हैव नॉट बीन, नहीं सो रहा हूँ। स्लीप, इसका एनजी फॉर्म स्लीपिंग। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग, 2 दिन से। अब देखो यहाँ पर्टिकुलर टाइम नहीं है, यहाँ बताया जा रहा है कि 2 दिन से, तो वो 3 दिन भी हो सकते, 1 दिन भी हो सकते, पर्टिकुलर टाइम नहीं है। तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करें, फॉर 2 डेज। इसी तरह तुम इस फिल्म को रात 9 बजे से देख रहे हो, अब यहाँ रहे हो करके सेंस आया, लेकिन यहाँ टाइमिंग का सेंस है 9 बजे से। तो क्या लिखना, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद में देख रहे हो डालना, इस फिल्म को, उसके बाद में टाइम का सेंस डालना। अब 9 बजे से मतलब क्या, पर्टिकुलर टाइम है, तो यहाँ सेंस का इस्तेमाल करें। तो चलो कहनी बनाते हैं, तुम सब्जेक्ट, इसके लिए हैव का इस्तेमाल करें, हैव, और नहीं के लिए नॉट, और बीन डालना। देखने का अंग्रेजी के, फिल्म देखने का अंग्रेजी क्या है, वॉच, इसका एनजी फॉर्म वॉचिंग। यू हैव नॉट बीन वॉचिंग, तुम नहीं देख रहे हो इस फिल्म को, दिस मूवी, इस फिल्म को। यू हैव नॉट बीन वॉचिंग दिस मूवी, तुम इस फिल्म को नहीं देख रहे हो, कब से, 9 बजे से, सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम है यहाँ। अब देखो, हम आधे घंटे से खाना नहीं खा रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, सबसे पहले ये बनाए, हम नहीं खा रहे, सब्जेक्ट वी, इसके लिए हैव का इस्तेमाल होते, वी हैव, उसके बाद में नॉट, नहीं, उसके बाद में बीन, खाने का अंग्रेजी का ईट, इसका एनजी फॉर ईटिंग। वी हैव नॉट बीन ईटिंग, हम नहीं खा रहे क्या, खाना, फूड। वी हैव नॉट बीन ईटिंग फूड, कितने बजे से, आधे घंटे से। तो मतलब आधा घंटा ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आधा घंटा, पौना घंटा भी हो सकते, या तो 15 मिनट भी हो सकते, लेकिन आधे घंटे से पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो इसलिए फॉर का इस्तेमाल करें, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। वी हैव नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर, यानी हम आधा घंटे से खाना नहीं खा रहे हैं। अब यहाँ देखो, वो शाम से नहीं रो रहा है, वो शाम से नहीं रो रहा है। अब वो लड़के के लिए सब्जेक्ट, इसके लिए हैज़ का इस्तेमाल होते, ही हैज़ नॉट बीन। अब रोने का अंग्रेजी क्या है, वीप, इसका एनजी फॉर्म वीपिंग। अब देखो, वीप रोना, क्राई भी रोना है, लेकिन वीप ये रोने में वो रोने में फ़र्क है। वीप मतलब बगैर आवाज़ के रोते हैं, उसे वीप बोलते हैं, और जो चिल्ला कर रोते हैं उसे क्राई बोलते हैं। चिल्ला कर रोने को क्राई बोलते हैं, और जो आहिस्ता जो बगैर चिल्लाए रोते हैं वो वीप बोलते हैं। ही हैज़ नॉट बीन वीपिंग, वो नहीं रो रहा है, कब से, शाम से। तो मतलब यहाँ पर्टिकुलर टाइम है, सुबह, शाम, सुबह, दोपहर, शाम, रात। अगर ये 4 में अगर कोई आ जाए तो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करें, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग, यानी शाम से नहीं रो रहा है। अब देखो, उस्ताद 3 दिन से पढ़ा रहे हैं, उस्ताद पढ़ा रहे हैं, टीचर
ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। टीचर, इसके लिए हैज़ का इस्तेमाल करें क्योंकि नेम में शुमार है ये। टीचर हैज़ नॉट बीन। अब पढ़ाने का अंग्रेजी क्या है? टीच, इसका आईएनजी फॉर्म टीचिंग, पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं। टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग, कब से? 3 दिन से। तो यहाँ पर क्या ही नहीं, फॉर का इस्तेमाल, फॉर 3 days। ये है नेगेटिव जुमले बनाने का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे वर्बल क्वेश्चन के बारे में। वर्बल क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस हैव हैज़ को उठाकर सब्जेक्ट से पहले डाले, काम खत्म। हैव हैज़ को सब्जेक्ट से पहले डालना, ये वर्बल क्वेश्चन है। आप बेहतर कहीं नहीं बना सकते।